मैंने एक अभी वीडियो बनाई थी टेनिस एल्बो के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि भाई सबसे ज़्यादा हमारे जो बीमारियां हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो इंडिया में होते हैं। बट सिर्फ इंडिया ही नहीं है, और भी छोटे छोटे देश हैं जो भाई आगे आ रहे हैं, बड़े बड़े देश आगे आ रहे हैं इंडिया का मुकाबला करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम गाउट की बात करें आज, तो भाई गाउट सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में नहीं है। बहुत गाउट के केसेस हमारे इंडिया में नहीं हैं। ज़्यादातर गाउट के केसेस न्यूजीलैंड, आपके ऑस्ट्रेलिया, आपके यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। सो वो सब भी ऊपर आ रहे हैं, हम लोग भी साथ में ऊपर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो खैर अगर हम आज गाउट की बात करें तो ये गाउट क्या होता है बेसिकली। सो गाउट इज़ अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। आप अर्थराइटिस का नाम सुना होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना है अभी बताऊंगा मैं। सो गाउट एक तरह का अर्थराइटिस होता है, लाइक अर्थराइटिस, और उसके सब डिवीजन कर दो जिसमें आपका एक होता है गाउट। सो अर्थराइटिस के अंडर आपका आता है गाउट। गाउट इज़ अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस बेसिकली होता है कि जब हमारे जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, एक स्टिफनेस हम लोग को फील होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो अर्थराइटिस में आ जाता है। बेसिकली ज़्यादातर क्या है कि ये जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब गाउट की अगर हम बात करें, गाउट मैक्सिमम लोगों को अंगूठे में होता है, जो पैर का उनका अंगूठा होता है उसमें होता है। और गाउट कैसे होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली इसमें क्या है भाई, इन्फ्लेमेशन होता है आपके जॉइंट्स में। जितने भी जॉइंट्स हैं आपकी ऑल ओवर बॉडी, जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं वहाँ वहाँ गाउट अर्थराइटिस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये क्या है कि बहुत ज़्यादा जो आपका होता है भाई, एल्बो, नी, एंकल, और जो आपका अंगूठा हो गया, टो, आपका टो थोड़ा का जो साइज़ होता है थोड़ा साइड से बढ़ जाता है। तो ये सब मेन जगह हैं जहाँ पे ज़्यादातर गाउट का प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज तो आपकी पूरी बॉडी है यार, बहुत सारे जॉइंट्स हैं, कहीं भी आपको गाउट हो सकता है। अब ये गाउट जो होता है ये होता क्यों है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। सो मेन रीज़न बिहाइंड हैविंग गाउट प्रॉब्लम इज़ यूरिक एसिड का बढ़ना। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो आपका गाउट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में किसी ना किसी जॉइंट्स में आ जाएगा, इंक्लूडिंग योर टो। कहीं भी आ सकता है, कोई वो ऐसा नहीं है कि यहाँ आएगा वहाँ नहीं आएगा। जितने भी जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में कहीं भी आ सकता है। यूरिक एसिड का बढ़ना मतलब आप जो फूड्स खाते हो, जो ड्रिंक्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं कंजम्पशन वाली फूड से रिलेटेड, उसमें एक कंपाउंड होता है प्यूरिन, PURIN, प्यूरिन। अब प्यूरिन एक तरह का कलरलेस क्रिस्टल कंपाउंड होता है, ठीक है, जो आपके फूड से आपको मिलता है और वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है यूरिक एसिड में। तो प्यूरिन बेसिकली आपका यूरिक एसिड बढ़ाता है। तो जितना ज़्यादा प्यूरिन आपकी बॉडी में होगा उतना ज़्यादा आपका यूरिक एसिड होगा और गाउट की प्रॉब्लम आपको उतनी ज़्यादा होने वाली है। सो ये सब तो हो गई भाई गाउट की बात। अब हम अगर इस पे फोकस करें कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनमें प्यूरिन आपको ज़्यादा मिलता है। सो सबसे पहले तो भैया मैं बोलूँगा मीट। अगर आप मीट कंज्यूम कर रहे हो उसको छोड़ दो। अगर आपको गाउट की इशू है, गाउट का प्रॉब्लम है, तो आपको मीट छोड़ना पड़ेगा। मीट में आपका रेड मीट भी आ जाएगा। मीट में बेसिकली लोग क्या होता है भाई, लीवर ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी कंज्यूम करते हैं, वो बहुत हाई इन प्यूरिन होता है, मत कंज्यूम करो, उसको छोड़ दो। आपके फिश, शेल फिश, आपकी जो सी फूड्स होते हैं उनमें आपका प्यूरिन लेवल बहुत मेरे ख्याल से अच्छे खासे अमाउंट में होता है, इसलिए आई वुड प्रेफर कि आप उनसे कुछ टाइम के लिए दूर रहो। बाकी अगर हम ड्रिंक्स की बात करें तो भाई आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, सोडाज होती हैं, लाइक पेप्सी, जूसेस होते हैं जो हाई इन फ्रक्टोज होते हैं। बेसिकली फ्रक्टोज हमारा गाउट या अर्थराइटिस को बढ़ाता नहीं है, मतलब दैट इज़ नॉट अ लाइक प्यूरिन, बट फ्रक्टोज जो होता है बेसिकली आपका वो गाउट या अर्थराइटिस की जो कंडीशन होती है उसको ट्रिगर करता है, उसको और इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स। प्यूरिन तो खैर एक मैंने आपको बेस बता दिया कि प्यूरिन फर्दर ब्रेक इनटू यूरिक एसिड और ऐसे चीज़ें होती हैं, बट फ्रक्टोज इट हेल्प्स देम टू का इंक्रीज़ होना, उसका पेन, उसका जो सीवियरिटी होती है उसके इंक्रीज़ होने में फ्रक्टोज आपका हेल्प करता है। तो आपको ये सब ड्रिंक्स भी अवॉइड करनी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपको एल्कोहल भी छोड़ना पड़ेगा फॉर टाइम बीइंग। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इस गाउट और अर्थराइटिस के? यार सिम्टम्स में सबसे पहला तो आ जाएगा आपका सीवियर पेन। जिसको ऑलरेडी है वो जानता है भाई कितना सीवियर पेन होता है। मतलब आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, दिन का चैन खो जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा भाई, वॉक करने में दिक्कत होगी, उठने बैठने में दिक्कत होगी।
इट्स लाइक कि आपको जीवन जीने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सीवियर पेन। दूसरी चीज़ आती है रेडनेस। लाइक अगर आपके हाथों में कहीं हो गया, ये सब हमारे जॉइंट्स ही तो हैं, ये सब हमारे जॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक आपको हल्की सी रेडिशनेस देखने को मिलेगी अगर आपको गाउट या अर्थराइटिस का इशू है तो। अदरवाइज आपको जो टो का मैंने आपको बताया, टो तो भाई सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादातर लोगों को टो में होता है। और टो में बेसिकली क्या होता है कि भाई जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के आसपास जो मैंने आपको वो बताया प्यूरिन कंपाउंड, वो कंपाउंड जो क्रिस्टल कंपाउंड होता है वो उस जॉइंट्स के आजू बाजू आके उसको घेर लेता है, वहाँ पे जाके वो अपना काम करता है। सो बेसिकली हमें प्यूरिन कंज्यूम नहीं करना है। कंज्यूम आप ज़्यादा करोगे गाउट का इशू होगा, जो कि आपके जॉइंट्स पे जाके अटैक करेगा, उसके आजू बाजू एक लेयर क्रिएट कर लेगा जो कि आपको ये सब सिम्टम्स दे सकती हैं। स्वेलिंग आपकी दे सकती है, रेडनेस, आपको सीवियर पेन आ सकता है जॉइंट्स में। सो ये सब आपके हो गए सिम्टम्स। बाकी कहाँ कहाँ हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। आपकी ऑल ओवर बॉडी में कहीं भी हो सकता है जितने जॉइंट्स हैं। बस कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जो बहुत मेन होती हैं, लाइक एंकल, नीज, आपके टो तो मतलब यार बहुत कॉमन हो गया, ज़्यादातर लोग को टो में ही होता है। बाकी आपके आ गए फिंगर्स, रिस्ट, एल्बोज, ये सब जगह भी होती हैं। तो आपका ऑल ओवर बॉडी कहीं भी हो सकता है, टो, फिंगर, एल्बो, कहीं पे भी। कोई इसकी वो कोई लिमिटेशन नहीं है कि किसी एक पार्ट पे जाकर ही ये होगा। तो ये सब बातें तो हो गई भाई कि यूरिक एसिड क्या होता है, कैसे होता है, डराने वाली बातें सब हो गई। अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन पे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, स्पेशली घर बैठे बैठे, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट घर बैठे बैठे इसका सॉल्यूशन क्या है। हम डाइट में ऐसा क्या चेंजेस कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वर्कआउट जहां आप शुरू करोगे, कैलोरी आपका बर्न होगा, बॉडी क्लीनिंग आउट एक स्टार्ट करेगी अपना प्रोसेस। वो यार बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। सो मेरा सबसे पहला एडवाइस होगा कि आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा जिम जाओ और एकदम बस शुरू हो जाओ, नहीं, धीरे धीरे आप एक्सरसाइज पे फोकस करो, अपना लाइफस्टाइल आप धीरे धीरे उसको चेंज करो। सो पहली चीज़ हो गई हमारी एक्सरसाइज। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि भाई हम यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से कैसे फ्लश आउट कर सकते हैं, क्योंकि भाई यूरिक एसिड तो सबसे बड़ा यहाँ पे रीज़न है गाउट का, अर्थराइटिस का। तो हम उसे नेचुरली घर पे रह के उसे कैसे हम फ्लश आउट कर सकते हैं अपनी बॉडी से। पहला उसका जो आंसर मैं दूंगा वो होगा विटामिन सी सप्लीमेंट्स। अगर आपके पास विटामिन सी का कोई भी सप्लीमेंट है, विटामिन सी का कोई सोर्स है आपके घर में, कोई फूड से रिलेटेड, आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। वो बहुत हेल्प करता है आपका यूरिक एसिड बॉडी से फ्लश आउट करने में। दूसरा हमारा है कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इन फ्लशिंग आउट ऑफ योर यूरिक एसिड। तो वो है, सेकंड हो गया आपका कॉफ़ी। थर्ड मैं आपको बोलूँगा कि यार चेरीज़, कंज्यूम लॉट ऑफ चेरीज़। अगर चेरीज़ कंज्यूम नहीं कर सकते, चेरीज़ का जूस बना लो, चेरीज़ का शेक पी लो, क्योंकि हमारी जो चेरीज़ होती है उसमें एक कंपाउंड होता है एंथोसायनिन्स करके, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है, जो कि बहुत मदद करता है आपकी यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में। और यूरिक एसिड का फर्दर इनटेक अगर होता है तो उसमें भी आपका फ्लश आउट करने में वो ज़्यादा मदद करता है। बेसिकली एंथोसायनिन्स जो होता है वो आपका जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स को कलर देने में ज़्यादा हेल्प करता है। लाइक चेरीज़ है, चेरी का कलर होता है रेड, वो रेड कलर जो जिस वजह से आता है दैट इज़ एंथोसायनिन। जितने भी फ्रूट्स हैं उनका कलर जो आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंथोसायनिन। सो यू डू हैव टू ईट लॉट ऑफ चेरीज़, या फिर उसका शेक पियो या फिर उसका जूस निकाल के पियो, बहुत बेनिफिशियल है। प्लस आपको जितने भी फूड्स हैं जिसमें प्यूरिन आपका जो कंपाउंड है जिसमें भी प्रेजेंट होगा, ये आपको कंज्यूम नहीं करना है। कंज्यूम नहीं करोगे, बॉडी में इनटेक नहीं होगा, इसका लोड नहीं इंक्रीज होगा। जिस अमाउंट पे इस वक्त आपकी बॉडी में यूरिन है उसी अमाउंट पे बना रहेगा। आपको इस अमाउंट को और नीचे लाना है, इसको बढ़ाना नहीं है, तो उतना इनटेक आपको रोकना पड़ेगा। इसको नीचे लाने के लिए आप बहुत पानी पीना, यार पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान जानता है भाई पानी इज़ लाइक, मतलब वो तो सबसे बेसिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। अगर आपको बॉडी से फ्लश आउट करना है इंटॉक्सिन्स, जितने भी भाई बैड एलिमेंट्स होते हैं आपकी बॉडी में, आपको फ्लश आउट करने हैं, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आपके यूरिन के थ्रू वो सब सिक्रीट आउट हो जाएगा, कोई इशू नहीं उसमें। सो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। आप दूध पीजिए, दूध इज़ अ गुड सोर्स इन एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड। और बाकी चेरी मैंने आपको बता दिया, चेरी जूस है, चेरी आप खा सकते हो। आपको खाना जो है फूड्स और ड्रिंक्स लो इन प्यूरिन, ये याद रखना कि जिस चीज़ में प्यूरिन है आपको वो कंज्यूम करनी ही नहीं है। बाकी अगर हम बात करते हैं अपने डॉक्टर्स की, तो भाई अगर आपको गाउट और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है,
यू डेफिनेटली शुड और हैव टू विजिट द डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर एक आपको भाई प्रोफेशनल एडवाइस देगा। पहले तो वो आपकी बॉडी में देखेगा कि भाई आपको गाउट की ही प्रॉब्लम है। जहाँ गाउट की प्रॉब्लम आएगी वो आपको भाई कुछ मेडिकेशंस देगा। पहली बात तो गाउट की प्रॉब्लम भी डिपेंड करती है कि स्टार्टिंग स्टेज है, बीच का स्टेज है, या बहुत सीवियर स्टेज हो चुका है, बहुत मतलब एक्सेसिव पेन है। तो उसके लिए ये सब चीज़ें तो आएंगी, बट ये थोड़े टाइम बाद आएंगी, जब तक कि आप मेडिकेशन लेके, मेडिकेशन में भी क्या वो यार आपको नॉन स्टेरॉइडल कुछ इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देगा, अदरवाइज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कुछ टाइप के देगा। मैं कुछ अभी नहीं आपको वो नहीं कर रहा हूँ सजेस्ट कि ये लो वो लो, ये सब आपको डॉक्टर ही कंफर्म करेगा कि आपको कौन सी मेडिकेशन यूज़ करनी चाहिए आपके केस में। सो वो मेडिकेशन लेने के बाद क्या होता है कि आपका जो गाउट का इशू है वो थोड़ा सा हो जाता है कम। जैसे ही वो थोड़ा सा कम हो, आप ये लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा अपने डाइट में, अपने स्केड्यूल में। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है, थोड़ा बहुत आपको अपने फूड जो आपका है उस पर ध्यान देना है, एंड एवरीथिंग विल गेट फाइन। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। कमेंट करके बताओ अच्छी लगी कि नहीं। बाकी किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।